लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की अपने भाई तेजस्वी यादव से दूरियां खत्म तो हो गई है, लेकिन अब चर्चा आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी की हो रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव काफी अकेले पड़ चुके थे जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव इसके बाद जनशक्ति जनता दल बनाकर उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी तेज प्रताप यादव हार गए। परिवार से अलग होने के बाद वो काफी अकेले रहने लगे। लेकिन हाल में अब तेज प्रताप यादव की अपने भाई तेजस्वी यादव से सुलह हो चुकी है और अब बस आरजेडी में वापसी की देरी है। और इसी चर्चा पर तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं और क्या कुछ चर्चाएं चल रही है कि अब तेज प्रताप यादव की तेजस्वी से सुलह हो चुकी है और जल्द ही अब आरजेडी में तेज प्रताप यादव की वापसी भी हो सकती है। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डैश न्यूज। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव फैमिली से दूर है, यानी परिवार से दूर है, और अपनी राजनीतिक करियर भी लगातार वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के अकेलेपन की जो चर्चा है वो हो रही है। तेज प्रताप यादव परिवार से दूर है, उनका राजनीतिक करियर भी उतना अभी मजबूत नहीं है, इसलिए वो काफी अकेले हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपना करियर अब शूटिंग करके, व्लॉग करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की दूरियां कम हुई है, जब तेज प्रताप यादव जेल जाते हैं तो तेजस्वी अपने बड़े भैया के लिए खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी को चुनौती दे देते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव को जेल से रिहा नहीं किया जाता तो फिर सरकार जो है वो बड़ा आंदोलन देखेगी और सरकार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। वहीं अगर तेज प्रताप यादव भी को देखें तो तेज प्रताप यादव हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। जब दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं तो पूरे परिवार को आमंत्रित करते हैं, लालू तेजस्वी सभी को बुलाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव उस समय नहीं जाते, लेकिन जब तेजस्वी यादव राज्य भवन मार्च के दौरान उनको गिरफ्तार किया जाता है तो तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी की तरह ही तेजस्वी को बचाने के लिए खड़े होते हैं और साफ कहते हैं कि सम्राट सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है, तेजस्वी यादव को रिहा कर दो, नहीं तो फिर तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के साथ खड़ा है। यानी एक दूसरे के साथ दोनों भाई खड़े हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के अकेलेपन की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा होती है। लगातार अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव कई संकटों से गुजर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का राजनीतिक दायरा मई 2025 में पार्टी से उनके निष्कासन और उसी वर्ष बाद में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बाद से लगातार सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भले ही अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त रखने का भी तरीका खोज लिया है। टीवी शो भोजपुरी बवाल में वो अभिनय कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 9 अगस्त को आपको बता दें कि 38 वर्षीय तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में लिखा था कि बहुत ही जल्द पूरे देश को एक नया जो कुछ है तेज प्रताप यादव का वो देखने को मिलेगा। नया कुछ बड़ा होने वाला है ये देखने को मिलेगा और सिर्फ देश बिहार को नहीं पूरे देश और पूरे एशिया को देखने को मिलेगा। मल्लिका शेरावत के साथ भी कुछ खास और ताजा आने वाला है। फिलहाल ये तो एक रहस्य है, लेकिन धैर्य रखें और अपने चेहरे पर ज्यादा चिंता ना दिखाएं, ये तेज प्रताप यादव ने कहा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और 2 बार के विधायक शायद इन गतिविधियों में खुद को व्यस्त रख रहे हों, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी राजनीतिक साख में भी काफी गिरावट आई है। मई 2025 में अनुष्का यादव प्रकरण के बाद उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया और उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का तेज प्रताप यादव ने निर्माण किया। कई उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी का खाता खोलने में वो नाकाम रहे। तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरजेडी के उम्मीदवार से काफी पीछे तीसरे स्थान पर रहे। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बल नहीं
नहीं मिला। हार के बाद एक बार फिर तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए। तब से तेज प्रताप यादव राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उन्होंने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रशंसा की। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी बिहार आने को आमंत्रित किया और सम्राट चौधरी से इस्तीफे लेने की भी बात कही और यह भी कहा कि अब जल्द ही बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और इसके बाद लालू परिवार की वापसी होगी। उन्होंने पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में पटना में छात्र आंदोलन में भाग लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को जेल भेजने के लिए भी तेज प्रताप यादव ने धन्यवाद किया। हाल के वर्षों में तेज प्रताप यादव राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए, लेकिन कुछ समय पहले तक वे अपने माता पिता और छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ 10 सेकुलर रोड स्थित आवास मकान में रहते थे, जो मुख्यमंत्री के आवास एक आने मार्ग के ठीक पीछे था। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद हालत और बिगड़ गए, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा और महुआ से हार के बाद तेज प्रताप यादव ने भी अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया। वहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राजनीतिक रूप से तेज प्रताप यादव ने एक दशक के भीतर ही अपनी राजनीतिक पकड़ खो दी है। उनकी राजनीतिक किस्मत तभी पलट सकती है जब वो आरजेडी में वापस करने में सक्षम हो। हालांकि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से जो सुलह है वो कर लिया है। तेजस्वी वर्तमान में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता भी है। तेज प्रताप यादव अपने पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और रिश्तेदारों से दोबारा संपर्क स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी में तेज प्रताप यादव की वापसी के अभी संकेत नहीं है, लेकिन चर्चा अब होनी शुरू हो गई है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी ने हाल ही में जेल से रिहाई के बाद तेज प्रताप यादव से मिलकर भाईचारे का परिचय भी दे दिया है। लालू प्रसाद यादव ने भी इस अप्रैल में उनके जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव के जन्मदिन पर पार्टी में शिरकत की। राजनीतिक रूप से घिरे होने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव का मीडिया दौर लगातार पीछा किया जाता है और यह कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव की अब आरजेडी में वापसी हो सकती है। और आपको बता दें कि यही चर्चा अब चल रही है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जब मुश्किल में पड़ते हैं तो अपने छोटे भाई तेजस्वी को भी याद करते हैं। वो यही कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी उनकी मदद करे। जिस तरीके से अनुष्का यादव से जो उनकी चर्चाएं हुई, जो मामला हुआ, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लेकर तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बाहर कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव काफी अकेले पड़ गए, लेकिन उनका प्यार अपने परिवार के लिए नहीं गया। इसके बाद वो लगातार अपने परिवार से संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनशक्ति जनता दल का उन्होंने निर्माण किया, स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन अभी जनशक्ति जनता दल उतनी मजबूती से नहीं खड़ा है। और हाल ही में जो तेज प्रताप यादव की परिवार में वापसी हुई है, जिस तरीके से जेल से छूटते ही तेज प्रताप यादव किसी से नहीं मिलते, सीधा अपने भाई तेजस्वी यादव से फेस टू फेस मुलाकात करने जाते हैं और कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव भी जब मार्च करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो तेज प्रताप यादव खुलकर तेजस्वी का समर्थन करते हैं। तो परिवार में तो उनकी वापसी हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही तेज प्रताप यादव की आरजेडी में भी वापसी हो सकती है, क्योंकि आरजेडी ने भी अभी कई इकाइयां अपनी भंग कर दी है। अभी कई लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी बदलने वाली है, जिसमें कुमार सर्वजीत और रणविजय साहू, आलोक मेहता, इन तमाम लोगों का जो नाम है, इन तमाम नेताओं का नाम चर्चा में है कि इन तीनों में से ही किसी को, या फिर शिवचंद्र नाम है, इन चारों में से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आरजेडी की जो इकाइयां भंग की गई है, उसमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और इसी बीच यह भी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी हो सकती है। और अगर तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी होती है तो तेज प्रताप यादव की पूरी किस्मत बदल जाएगी और यहां तक कि उनका जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव से उनकी दूरियां अब खत्म हो चुकी है। और यहां तक कि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की परिवार में वापसी हो चुकी है, तो अब जल्द ही कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की किस्मत पलटने वाली है और आरजेडी में वापसी होने वाली है और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी तेज प्रताप यादव को, क्योंकि तेजस्वी ने अभी अपनी इकाइयां भंग की हैं और लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। अपने कई नेताओं को वो बड़ी जिम्मेदारी देंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। और इसी बीच तेज प्रताप यादव के भी आरजेडी में वापसी की चर्चा
है, क्योंकि उनकी दूरियां अपने भाई तेजस्वी से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और अगर उनको अपना अकेलापन दूर करना है, और तेज प्रताप यादव की किस्मत तब पलटेगी जब वो लालू परिवार के साथ साथ पार्टी में भी वापसी करते हैं, यानी कि आरजेडी में भी वापसी कर लेते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी में वापसी कर लेना चाहिए? वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।